नमस्कार साथियों, आज हम भारत एवं विश्व करंट जीके के अंतर्गत चर्चित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर भाग 1 पर चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें पूरे भारत और विश्व में जो भी विज्ञान से संबंधित या टेक्नोलॉजी से संबंधित घटनाएं घटी हैं, उसके बारे में हम महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो आइए इसके भाग 1 में सबसे पहले चर्चा करते हैं। और सबसे पहले आपके सामने एक फोटो आ रही है और ये है कुआफू 1। कुआफू एक क्या है? ये चीन की पहली अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला है। चाइना ने एक पहली अंतरिक्ष सौर वेधशाला स्थापित की है जिसका नाम कुआफू 1 है। इसका प्रक्षेपण 9 अक्टूबर 2022 को लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट से किया गया। ये वो रॉकेट है जिससे इसका प्रक्षेपण किया गया। इसे लो अर्थ ऑर्बिट में प्रक्षेपित किया गया है और इसकी जीवन अवधि 4 वर्ष है, यानी 4 साल इसकी जीवन अवधि है। और इसका नाम है कुआफू 1, यानी कुआफू 1 चीन की पहली अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला है जिसका प्रक्षेपण हाल ही में किया गया है। तो ये एक ऐसी चीन की एक बड़ी उपलब्धि है जो साइंस और टेक्नोलॉजी में उसे और विकसित करने वाली है। अब यहां पर आप देख रहे हैं ये विमान जो फ्रांस से भारत ने खरीदे, जिनका नाम है राफेल विमान। और राफेल विमानों पर क्या प्रश्न बनते हैं? सितंबर 2016 में फ्रांस के साथ संपन्न समझौते के तहत भारतीय वायुसेना के लिए खरीदे जाने वाले 36 राफेल लड़ाकू विमानों का अंतिम 36वां विमान 15 दिसंबर 2022 को भारत को प्राप्त हो गया है। यानी दोनों देशों के मध्य ये एक समझौता हुआ था। फ्रांस हमें 36 राफेल विमान देगा और उसका अंतिम 36वां विमान 15 दिसंबर 2022 को भारत में पहुंच गया है। अतः भारत और फ्रांस का जो समझौता था राफेल विमान का, इसके साथ ही ये संपन्न हुआ है। फ्रांस की डसाल्ट एविएशन द्वारा निर्मित, यानी ये जो राफेल विमान है उनका निर्माण फ्रांस की डसाल्ट एविएशन कंपनी ने किया है। ऐसे 36 विमानों की खरीद के लिए 7.87 अरब यूरो यानी 58,000 करोड़ रुपए का सौदा भारत सरकार ने 23 सितंबर 2016 को संपन्न किया था। दोनों देशों के मध्य ये समझौता हुआ था 2016 में और दिसंबर 2022 में 36वें विमान के आने के साथ ही ये संपन्न हो गया। और 36 विमान फ्रांस हमें देगा राफेल, और हम उसको इसके एवज में 58,000 करोड़ रुपए देंगे। ऐसा समझौता 2016 में हुआ था जो अब कंप्लीट हो गया है। 36वें राफेल विमान की प्राप्ति के साथ ही सितंबर 2016 में संपन्न समझौता पूरा हो गया है। भारत में इन विमानों को हरियाणा में अंबाला में तथा पश्चिमी बंगाल में हाशीमारा में तैनात किया गया है। ये जो विमान हमें प्राप्त हुए हैं, जो कि फ्रांस की डसाल्ट एविएशन कंपनी ने बनाए हैं, इनको हमारे भारत में जो हरियाणा में अंबाला पड़ता है तथा पश्चिमी बंगाल में हाशीमारा पड़ता है, वहां पर इनको तैनात किया गया है। इन विमानों के स्क्वाड्रन को गोल्डन एरो नाम दिया गया है। अतः इनका जो स्क्वाड्रन है उसको गोल्डन एरो नाम दिया गया है। भारत में राफेल विमानों को हवा से हवा में मार करने वाली, मिट्टी और वह हवा से जमीन पर मार करने वाली स्काल्प मिसाइलों के अतिरिक्त हैमर मिसाइलों से लैस किया गया है। तो ये वो मिसाइलें हैं जिनसे इसको लैस कर दिया गया है, जो हवा से एयर टू एयर में मार कर सकती हैं और एयर टू जमीन यानी हवा से जमीन पर वार कर सकती हैं। ऐसी जो मिसाइलें हैं, एक का नाम है मीटियोर, एक का नाम है स्काल्प। अतः ऐसी मिसाइलों से इसे हैमर मिसाइलों से लैस किया गया है। यानी भारत और फ्रांस की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत की सैन्य क्षमता को इन विमानों ने बढ़ाया है। तो दोनों देशों के मध्य ये इतना बड़ा समझौता, जो 58,000 करोड़ रुपए का समझौता था, वो भी संपन्न हो गया है। तो ये दोनों ही देशों के एक संबंध को बड़ा मजबूत करता है। दूसरी दृष्टि से भारत को वैज्ञानिक एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफी विकसित करता है। तो राफेल विमान सुर्खियों में हैं। 2016 में समझौता हुआ था और उसकी अंतिम खेप 36 विमानों का समझौता था, जिसकी लास्ट हमें विमान भी प्राप्त हो गया है। आगे बढ़े तो एक मिसाइल की फोटो आ रही है और ये अग्नि 5 मिसाइल है। और अग्नि 5 मिसाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत ने सतह से सतह पर मार करने वाली
यानी ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है की परमाणु क्षमता संपन्न बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण 15 दिसंबर 2022 को किया है। यानी 15 दिसंबर 2022 को इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। 5000 किलोमीटर की दूरी तक सटीक मार करने वाली मिसाइल है। अग्नि 5 का मतलब है इसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर तक है। भारत की सर्वाधिक दूरी तक मार करने वाली मिसाइल है, यानी 5000 किलोमीटर की दूरी तक ये मिसाइल मार कर सकती है। तो इंडिया में इतनी दूरी तक कोई भी दूसरी मिसाइल नहीं है। अग्नि 5 मिसाइल भारत की सर्वाधिक दूरी तक मार करने वाली मिसाइल है। भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसका नाम DRDO है, द्वारा भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के सहयोग से यह मिसाइल निर्मित की गई है। यानी DRDO द्वारा भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने इसको मिलकर तैयार किया है। 17.5 मीटर लंबी है और 2 मीटर व्यास की ये मिसाइल है। अग्नि 5 मिसाइल 50 टन वजन की यह मिसाइल 1.5 टन तक भार ढोने में क्षमता है। अतः 50 टन वजन की यह मिसाइल है जो 1.5 टन वजन ढोने की क्षमता रखती है। यानी बहुत जबरदस्त हमारे भारत की ये मिसाइल है। इसका पहला परीक्षण 19 अप्रैल 2021 को किया गया था। यानी सबसे पहले इसका परीक्षण पहला हुआ था अप्रैल 2021 में, और अभी जो इसका 15 दिसंबर 2022 को परीक्षण किया गया वो इस मिसाइल का 9वां परीक्षण था। और अग्नि श्रृंखला की जो मिसाइलें हैं, अभी आपने अग्नि 5 जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर, अग्नि 1 की मारक क्षमता 700 किलोमीटर, अग्नि 2 की मारक क्षमता 2000 किलोमीटर, अग्नि 3 की मारक क्षमता 3000 किलोमीटर, अग्नि 4 की मारक क्षमता 4000 किलोमीटर और अग्नि 5 की मारक क्षमता 5000 किलोमीटर। तो ये अग्नि श्रृंखला की मिसाइलों की रेंज है। और अग्नि 5 भारत की सर्वाधिक दूरी तक वार करने वाली मिसाइल है और जिसका परीक्षण अभी हाल ही में 15 दिसंबर 2022 को किया गया, जिसके कारण यह मिसाइल चर्चा में रही। यह इस मिसाइल का 9वां परीक्षण था। अब साइंस और टेक्नोलॉजी में विक्रम एस पर चर्चा करते हैं। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत में एक ऐतिहासिक पहल 18 नवंबर 2022 को उस समय हुई जब हैदराबाद की निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा विकसित एक रॉकेट ने इसरो के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी। तो ये जो देख रहे हैं आप फोटो, ये विक्रम एस की फोटो है और इसका उड़ान कहां से भरी? श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, जो इसरो का केंद्र है, वहां से ये ऐतिहासिक पहल शुरू हुई। 18 नवंबर 2022 को हैदराबाद की निजी स्पेस कंपनी जिसका नाम स्काई रूट एरोस्पेस है, उसके द्वारा विक्रम एस को विकसित किया गया है। 4 वर्ष पूर्व स्थापित स्टार्टअप के यह रॉकेट, जिसे भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के संस्थापक विक्रम साराभाई के नाम पर विक्रम एस नाम दिया गया है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के संस्थापक थे विक्रम साराभाई, इसीलिए इसका नाम विक्रम एस यानी विक्रम और एस मतलब साराभाई रखा गया है। 3 छोटे सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लेकर यह गया है विक्रम एस, जिसके कारण ये चर्चा में है। इसके साथ ही स्काई रूट अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की पहली निजी कंपनी बन गई है। अतः भारत की अंतरिक्ष में पहली निजी कंपनी है, उसका नाम है स्काई रूट, जो अंतरिक्ष क्षेत्र में जाने वाली पहली कंपनी है और ये हैदराबाद की एक निजी कंपनी है। विक्रम एस भी सुर्खियों में है क्योंकि ये इतना ऐतिहासिक पहल है जो आज से पहले कभी भारत में नहीं हुई, और ऐसी पहल हुई है कि हमारे विक्रम एस के कारण हमारे भारत का पूरे दुनिया में एक नाम हुआ है। अंतरिक्ष की पहली हमारी क्षेत्र में भारत की पहली निजी कंपनी भी सुर्खियों में है। तो देखा आपने एक बार देखते हैं आज क्या पढ़ा। हम पढ़ रहे थे चर्चित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी भाग 1। सबसे पहले कुआफू 1 पढ़ा, जो चीन की पहली अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला है जिसके कारण चर्चा में है। फिर पढ़ा हमने राफेल विमान, 36वां राफेल विमान हमें मिल गया है। भारत और फ्रांस के मध्य समझौता हुआ था, 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी और 2022 में हमें 36वां विमान मिल गया। 58,000 करोड़ रुपए हमने इसके एवज में फ्रांस को दिए। दोनों देशों का ये एक ऐतिहासिक पहल थी।
उसके बाद आपने देखा कि हमने पढ़ा अग्नि 5 मिसाइल जिसका परीक्षण किया गया, 5000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली देश की सर्वाधिक दूरी तक मार करने वाली मिसाइल जिसका 9वां परीक्षण 15 दिसंबर 2022 को किया गया, जिसकी चर्चा आपने की। उसके बाद आपने विक्रम एस, जो विक्रम साराभाई के नाम पर जिसका नाम रखा गया है, और 18 नवंबर 2022 को हैदराबाद की निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट एरो स्पेस द्वारा इसे अंतरिक्ष में श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसने उड़ान भरी, जिसके कारण ये चर्चा में रहा। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के भाग 1 में आज हमने इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। इसके अगले भाग में अन्य मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।